वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ग्री का इंडोर यूनिट आपको किस तरीके से लगाना है। तो देख पा रहे होंगे जैसा कि ये इंडोर यूनिट लगा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आपको इंडोर यूनिट लगाना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू में आपको एक उसका इंडोर का प्लेट ले लेना है और लेवल ले लेना है। लेवल से आपको क्या करना है, जितनी भी हाइट पे आपको लगानी है वहाँ पे प्लेट रख के और मार्किंग कर लेनी है। जितना भी आपको स्क्रू लगाना है सारी मार्किंग एक ही बार कर लेनी है। याद रखें कि ऊपर सीलिंग से आपका प्लेट यानी आपकी एसी जो है 10 से 15 सेंटी के डाउन होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न एयर जो होता है वो ऊपर से ही लेता है इंडोर यूनिट। तो अगर आपका एसी ऊपर से 10 से 15 सेंटी गैप है सीलिंग से, तो आपका कूलिंग काफ़ी अच्छा होगा और रिटर्न एयर सक करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम ड्रिलिंग कर लेते हैं। जितना भी हमने मार्क किया है याद रखिए कुछ इसी तरीके से प्रोसीजर है। वीडियो में एंड तक बने रहें और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो देख पा रहे हैं मैं जो भी मार्क किया था उसमें ड्रिलिंग कर रहा हूं। सबसे पहले देख पा रहेंगे जितना भी आपने स्क्रू के लिए मार्क किया था ड्रिलिंग कर लेना है। उसके बाद से फिशर लगा लेना है। प्लास्टिक का फिशर होता है और वुडन फिशर होता है। तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक का फिशर यूज कर रहा हूँ। आप जो चाहें वो फिशर यूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। तो सबसे पहले सारे फिशर लगा लेने हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, सारे स्क्रू को जो भी आपने होल मारा है सब में फंसा लेना है और एक एक करके सबको टाइट कर देनी है। आप टाइट करने के लिए स्क्रू ड्रिल मशीन का भी यूज कर सकते हैं या फिर स्क्रू ड्राइवर का एक बैटरी वाली ड्रिल मशीन आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। मैं स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहा हूँ, आप चाहें जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको प्लेट लगा लेनी है। प्लेट लगाने के बाद जो है देख पा रहेंगे ये मेरा जो पाइप है वो वॉल के अंदर से ये बैक टू बैक नहीं है, दीवार से सीलिंग से ऊपर गया हुआ है टेरिस पे। ये वॉल के अंदर पाइप लगा हुआ होता है, 4 इंच का प्लास्टिक का पाइप होता है जिसके अंदर जो है ये पाइपिंग की हुई है और इसके अंदर ही जो है वाटर लाइन जो है काफ़ी जो है ऊपर दे दिया है, जिसकी वजह से हमको होल इस बड़ा करना पड़ रहा है ताकि हम जो ड्रेन लाइन है वाटर लाइन है उसको हम कट कर सके अपने एसी के हिसाब से जितना भी हमको नीचे चाहिए। तो इसके लिए हमको होल को बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम ड्रेन लाइन को नीचे से काट पाएंगे। अदरवाइज अगर इस तरीके से हम इंस्टॉल कर देते हैं तो हमारा ड्रेन यानी वाटर लीकेज होने लगेगा। तो देख पाएंगे हमने कुछ इतना बड़ा होल कर लिया और ड्रेन लाइन में आपको दिखा देता हूँ कितना अंदर है। ये काफ़ी ऊपर था, देख पाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा वाइट कलर का। तो वहाँ पे आप देख पाएंगे ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है रेड कलर के पाइप के बगल में। तो यहाँ से हमने ड्रेन लाइन को नीचे कर लिया। अब जो है हमको फ्लेयरिंग कर लेना है। ड्रेन लाइन याद रखें आपको प्लेट के बराबर में रखनी है, चाहे तो आप नीचे भी कर सकते हैं थोड़ा सा। और आपको यहाँ पे फ्लेयरिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं 5/8 के जो पाइप है उसको पहले फ्लेयरिंग कर लेना हो। ये फ्लेयरिंग कैसे कर लेनी है, आपको इंडोर यूनिट से माप लेना है कि आपका पाइप कहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से पाइप को कट कर लेनी है और फ्लेयरिंग कर लेनी है। फ्लेयरिंग करने से पहले आपको स्वेजिंग कर लेना है। मेरे पास फ्लेयरिंग किट है जिसमें स्वेजिंग टूल भी दिया हुआ, तो देख पाएंगे मैंने इसको सबसे पहले स्वेजिंग किया है। उसके बाद से इसको फाइलिंग कर लूँगा ताकि इसका माउथ जो है एकदम क्लियर हो जाए, क्लीन हो जाए। और स्वेजिंग इसलिए करते हैं कि जब भी आप फ्लेयरिंग करें तो आपका जो है फ्लेयर अच्छे से बन पाए। उसके बाद से आप जैसे देख पा रहे हैं पहले स्वेजिंग करना है, फिर फाइलिंग कर लेनी है। उसके बाद से जो है आपको फ्लेयरिंग करनी है। फ्लेयरिंग करने के लिए वॉइस मैं चेंज कर लेता हूँ, स्वेजिंग का हटा के फ्लेयरिंग वाली वॉइस लगा लिया मैंने। अब इसको फ्लेयरिंग कर लेनी है। कुछ इस तरीके से फ्लेयरिंग करनी है। आप देख पाएंगे फ्लेयरिंग टूल्स आपके पास होना ज़रूरी है जब भी आप इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हों। तो कुछ इस तरीके से आपको फ्लेयरिंग कर लेनी है। याद रख के जब भी आप फ्लेयरिंग करें आपका फ्लेयरिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद से देख पाएंगे मैंने ऑलमोस्ट इसका फ्लेयरिंग कर लिया। चलिए हम इसको जो फ्लेयरिंग ब्लॉक लगा हुआ है और फ्लेयरिंग टूल जो लगा हुआ है उसको हम जो है निकाल लेते हैं। अब हम क्वार्टर के पाइप को जो है फ्लेयरिंग करेंगे। तो इसका फ्लेयरिंग मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। फ्लेयरिंग ठीक ठाक बन चुका है। अब जो है हम इसके क्वार्टर के पाइप को फ्लेयरिंग कर लेंगे। क्वार्टर के पाइप को फ्लेयरिंग करने के लिए अलग से ब्लॉक आता है जिसमें 1/4 का साइज़ दिया रहता है। 1/4 के साइज़ में आपको लगा लेनी है। उससे पहले आपको पाइप में नट डाल लेना है, फ्लेयरिंग नट। उसके बाद से आपको फ्लेयरिंग का जो ये ब्लॉक लगा हुआ है ये ब्लॉक लगा लेनी है। ब्लॉक याद रख के आपको जो साइज़ दिया हुआ है 1/4 उसी साइज़ में लगाना है। जो भी पाइप का बनाना चाहते हैं इसमें अलग अलग पाइप का जो है साइज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले स्वेजिंग करनी है। जैसे देख पा रहे होंगे मैं ये वॉइस लगा रहा हूँ, ये स्वेजिंग वॉइस है।
तो ये स्वेजिंग वॉइस को यहाँ पे लगा के हम सबसे पहले पाइप की स्वेजिंग कर लेंगे, उसके बाद से जो है हम इसकी फाइलिंग करके फिर जो है हम फ्लेयरिंग करेंगे। तो देख पा रहे होंगे कि मैं पाइप की स्वेजिंग कर रहा हूँ। अगर आपके पास नोज प्लायर की यूज़ करना चाहते हैं स्वेजिंग के लिए, तो आप नोज प्लायर यूज़ करना चाहते हैं। बहुत सारा एक मैनुअल स्वेजिंग आती है जिसको हैमर की मदद से स्वेजिंग किया जाता है। ये मशीन के साथ दिया हुआ है हमारे फ्लेयरिंग किट में स्वेजिंग टूल, तो इसीलिए मैं इसको मशीन से स्वेजिंग कर रहा हूँ। उसके बाद से आपको देख पा रहे होंगे आपको फाइलिंग कर लेनी है। फाइलिंग करने से आपका माउथ जो है एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है। उसके बाद से ही आप अच्छे से फ्लेयरिंग कर पाएंगे। तो आपको फाइलिंग कर लेनी है। अच्छे से फाइलिंग करने के बाद जो है आप फ्लेयरिंग मशीन लेके देख पाएंगे। फ्लेयरिंग जो योक है इसको लेके हम सबसे पहले पाइप को फ्लेयर कर लेते हैं। पाइप का फ्लेयर करने के बाद जो है इसमें से जो ब्लॉक लगा हुआ है इसको हम निकाल लेंगे। तो देख पाएंगे मैं फ्लेयरिंग कर चुका हूँ। अब पाइप को जो ब्लॉक लगा हुआ है इसमें निकाल लेते हैं। ब्लॉक लगाने के बाद देख पाएंगे दोनों पाइप मेरा फ्लेयर हो चुका है। अब हम इंडोर यूनिट हैंग कर लेंगे। इंडोर यूनिट हैंग कर लेता हूँ, उसके बाद से इसका कनेक्शन करूँगा। तो देख पाएंगे मैंने इंडोर यूनिट हैंग करने से पहले जो है इंडोर का कवर ग्रिल ओपन कर लिया है। कुछ जो मॉडल में है आपको ग्रिल ओपन करना पड़ता है, कुछ में आपको ग्रिल ओपन नहीं करना पड़ता। तो देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो है सक्शन लाइन जो यहाँ पे लगा हुआ है 5/8 का पाइप जो नट लगा हुआ है इसको हम टाइट कर लेंगे। याद रखिए आपको अच्छे से टाइट करनी है और हाथ से जितना भी टाइट होता है उतना टाइट कर लेना है। उसके बाद ही आपको स्क्रू स्पैनर का यूज करना है, या बहुत सारे लोग स्लाइड रेंच वगैरह बोलते हैं, स्लाइड रेंच। तो जो स्क्रू स्पैनर है इसको हम कुछ इस तरीके से लगा लेना है और अच्छे से टाइट कर लेनी है। याद रखें आपको इतना फील होना चाहिए कि आपका जो फ्लेयर नट लगा हुआ है वो अच्छे से टाइट हो गया, तभी इसको छोड़ना है, अदरवाइज़ इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। तो मैं कुछ इस तरीके से टाइट करता हूँ, आप भी कुछ इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। आपका अगर कोई और तरीका है तो अपना भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो देख पाएंगे मैंने यहाँ पे 5/8 का जो फ्लेयर था उसको हमने टाइट कर लिया। अब चलिए हम 1/4 के जो फ्लेयर नट है उसको टाइट कर लेते हैं। 2 नट होता है इंडोर यूनिट में, देख पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको टाइट कर लेना है। मैं अभी क्वार्टर के जो फ्लेयर नट है उसको टाइट कर लेता हूँ। याद रखिए आपको एकदम अच्छे से टाइट कर लेना है जब भी आप जो है इंडोर यूनिट लगा रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं स्क्रू स्पैनर की मदद से इसको 1/4 के फ्लेयर नट को कम्प्लीटली अभी टाइट कर चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको टाइट कर लेना ही है। और याद रखिए रैपिंग से पहले जो है आपको जो है लीकेज टेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो ड्रेन लाइन यहाँ पे छोड़ा हुआ था वो ड्रेन लाइन में लगा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अंदर है इसलिए मुझे हाथ का यूज करना पड़ रहा है, काफ़ी अंदर था। तो यहाँ पे मैं अभी रैपिंग कर लेता हूँ ड्रेन लाइन लगाने के बाद। याद रखिए कि मैंने इसका जो है लीकेज टेस्ट कर लिया है, उसके बाद ही रैपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ इंडोर यूनिट दिखा रहा हूँ, इसलिए लीकेज टेस्ट करते हुए मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि जो है उसको मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया। तो अगर आप भी इंडोर की रैपिंग करें तो उससे पहले लीकेज टेस्ट कर ले, क्योंकि आपका जो फ्लेयर नट है वहाँ से लीकेज तो नहीं है, कंफर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाद में लीकेज हो जाएगी तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो टेपिंग कर लेनी है आपको। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने टेपिंग कर लिया। आप अपने तरीके से अपने हिसाब से आप टेपिंग कर सकते हैं। उसके बाद से हम चलिए वायरिंग कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का वायर है इंडोर टू आउटडोर उसका कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं वायरिंग कनेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे पाइप हमने इन कर लिया है, अंदर डाल लिया है। उसके बाद से चलिए हम जो है यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का वायर है कुछ इस तरीके से आपको वायरिंग कनेक्शन कर लेनी है। जो भी इंडोर में वायरिंग कनेक्शन कर रहे हैं जैसे भी उसी तरीके से आपको आउटडोर में भी करना है। तो हमारा कम्प्लीटली वायरिंग कनेक्शन हो चुका है। देख पा रहे होंगे हमारा इंडोर यूनिट लग चुका है। अब चलिए हम जो इसका कवर ग्रिल जो निकाले थे उसको हम लगा लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसका कवर ग्रिल लगा रहा हूँ मैं। जिस भी तरीके से आपको लगाना है आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसका मैं बता दूं कि ये ऊपर से लॉक है, तो ऊपर से इसको अच्छे से लॉक कर लेना है, लॉक बैठा लेना है। बहुत सारा जो है ऊपर से लॉक बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत सारे यूनिट में, तो इसका ऊपर से लॉक है इसलिए हमने ऊपर से लॉक को बैठा लिया। उसके बाद से इसका जो भी स्क्रू लगा हुआ है उसको हम टाइट कर लेंगे। कम्प्लीटली स्क्रू टाइट करने के बाद जो है हम कवर को बंद कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा देख पा रहे होंगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। आप भी ये वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इंडोर यूनिट इंस्टॉल करना है। तो गाइज मिलते हैं।